औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल मारूफ़ि मिन गैरि रुयतिन अल्लज़ी लम यज़ल क़ाइमन व दाइमन इज़ ला समाउन ज़ातु अबराजिन वला हुजुबुन ज़ातु अर्ताजिन वला लैलुन दाजिन वला बहरुन साजिन वला जबलुन ज़ू निजाजिन वला जफ़्फ़ुन ज़ू वजाजिन अस्सलातु वस्सलाम बितहिय्यत वल इकराम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मुतहहरीन अल मज़लूमीन सल्लल्लाहु अलैहिम अजमाइन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमाइन अम्मा बअद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफ़ी तादाद में अज़ादारान हुसैन अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा है। अगर थके नहीं हो तो कोशिश करें सलवात मज़लूम करबला की ज़ात पे सारे बुलंद आवाज़ से तिलावत फरमाएं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जल फ़रज आले मुहम्मद। है इजाज़त नौकरी शुरू करें सरकार। आले मोहम्मद के खालिक के ज़िक्र के सदक़ा में आपकी और बानियान की तौफ़ीक़ात में मज़ीद इजाफ़ा फरमाए। जनाब सैयदा जितने ज़ादार मरीज़ हैं उनको शिफ़ाए कामिला वाजिला अता फरमाए। जितने ज़ादार बेरोज़गार हैं तंग दस्त हैं मालिक रिज़्क़ में इजाफ़ा फरमाए। जितने ज़ादार बे औलाद हैं मेरी मखदूमा ज़िंदगी वाले बेटे अता फरमाए। जितने ज़ादार परेशान हाल हैं जिस जिस सिलसिला में परेशान है मालिक उनकी परेशानियाँ दूर फरमाए। पूरा शोब सा पुरख़तर सा ज़माना है मेरा मालिक हर ज़ादार की हिफाजत फरमाए। हमारे मुल्क पाकिस्तान की सालमियत की मेरा अल्लाह हिफाजत फरमाए। हमारी पाकिस्तान की फ़ौज को दुश्मन के सामने कदम कदम पर फ़तह और नुसरत अता फरमाए। अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों की साजिशों से मेरा अल्लाह मेरे वतन अज़ीज़ को महफूज फरमाए। इमाम हुसैन के मातमियों को मेरी मखदूमा किसी का मोहताज न फरमाए। वारिस ज़माना मेरे मालिक वलीउल असर के ज़हूर में मेरा अल्लाह ताजील फरमाए। हम गुनहगारों को अपने मालिक की ज़ियारत नसीब फरमाए। सलवात ऐसी पढ़ें कि ये माहौल भी ठीक हो जाए दुआ भी कबूल हो जाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अज्जल फ़रज। नहीं जब इधर से आना ही ज़ाकरों ने है तो फिर ये बार बार आप लोग क्यों आ जा रहे हैं भाई, इसका क्या मतलब है? गिने चुनने से लम्हात हैं, सुस्त हो गए हो यार, थोड़ा फ्रेश हो जाओ, चेहरे पर ताजगी ले आओ। हाँ मेहरबानी करो ताकि खुल के बाद दो चार हो सके ना आपके साथ। कुरान मजीद की दो आयतें आपकी खिदमत में हदिया करनी है, फिर उसी के गिर्द दो चार लम्हात तवाफ़ करना है, फिर आपसे छुट्टी ले लेनी है। लंगर का टाइम है तो वक्फा कराऊँ वरना ताजगी रखना चेहरे पर। सूरत फातिर की दोनों आयतें हैं। ये कुरान में बड़े बड़े मकाम हैं जहाँ अल्लाह ने अपने तकब्बुर और फ़ख्र का ऐलान और इजहार किया है। यार क्या बात है आपकी यार, मैं कहता हूँ कमाल कर दिया फैसलाबाद ने काशिफ भाई, ये तो बड़े ताज़ा दाम है। सर टाले या सीट बदल या फ्रेश हो, हाँ दोनों में से एक काम कर। तू मेरा भाई है छोटा, तेरे लिए तो मैं पढ़ रहा हूँ, बुजुर्ग मुझसे बेहतर जानते हैं। इन दो आयात में बच्चे नहीं हैं, झल्ले नहीं हैं, नाम पैदा नहीं करना, वीडियो है, सोशल मीडिया है, आंखों में आंखें रखा हुआ है। जाफर जतोई के कहने पे अली को नहीं मानना, जितना कुरान मनवा रहा है उतना जरूर मानना। वाह 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 वाह। जो हाथ फैल गया है ये खैरात तो ले गया है ना सर। ओ आखिरी मातमी को सलाम कर रहा हूँ, 1 2 3 चलो चलो आप सलामत रहे। इधर वाला भाई इधर मुझे देखना, अली का नाम ले। अब बस आप बेदार हो गए, फ्रेश हो गए, ताज़ा दम हो गए, सब सुस्ती थकावट उतर गई। हाँ चूँकि वक्त ऐसा है ना, दोपहर जब ढलती है 2 बजने वाले हैं सर, 2 बज के बल्कि 10 मिनट हो गए। एक दफ़ा हाथ बुलंद कर लो, है इधर ही आज। लेकिन ये जो सूरत फातिर है, बस बस मुझे नहीं चाहिए पानी भाई, बैठ सीट बना, इधर बंद करना, अब बिल्कुल बंद। मेरे बाद जो पढ़े वो तशरीफ़ ले हैं, बाकी को ना करना, ये मसे मसे नानों में सेट किया है। बड़ा मुश्किल दौर है ना सर, इसलिए आपकी तवज्जो मांगते हैं ताकि बात समझें। जो नहीं समझता, जो यहाँ पर तवज्जो नहीं करता, वही गली में खड़े होकर हमें मुशरिक और काफिर कहता है। अगर यहाँ पे तवज्जो फरमा ले तो एतराज़ ही ना हो।
जागना। इन दो आयात में, इधर करो, इन दो आयात में उस खल्लाक़े मुतलक अल्लाह ने अपने इक़्तिदार व इख्तियार का इजहार घमंड के साथ किया है। आए आए बड़ा तकब्बुराना अंदाज इख्तियार किया है तौहीद ने। और फैसलाबाद की धरती पर हर तबके का बंदा मजलिस में होता है। उलमा होते हैं, ज़ाकिरीन होते हैं, शायर होते हैं, मातमी होते हैं, अज़ादार होते हैं, सिया होते हैं, सुन्नी होते हैं, हाथ खोलने वाले होते हैं, बांधने वाले होते हैं। मेरी गुफ्तगू एक फ़िरके से है, 72 से नहीं है। अहले सुन्नत बिरादरान अगर मजलिस में तशरीफ़ फरमाएं, ज़ाहिर महल्ला है, गली की मजलिस से तशरीफ़ फरमा होती हैं बिरादरान अहले सुन्नत, उनको बैठा भी सवाब होगा, जज़ा भी मिलेगी, सिला भी मिलेगा। लेकिन मेरे साथ मुत्तफ़िक होना उनका ज़रूरी नहीं, वो अपने उलमा के साथ हूँ। मेरी अपनी बिरादरी नाल गल है, जिनकी छतों पे अलम है, ये जो शिया फन्ने खां हो तुम, सिर्फ तुमसे बात है, सर उठाना। 72 फिरके से मैं गुफ्तगू क्यों करूँ सर? एवें शिया कर 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 टेर ला छड़िया से, जिन्हों का शिया किया ही ना, उन्होंने 10 भी सस भी अली है कि जागना। तकब्बुराना अंदाज इख्तियार किया है तौहीद ने, क्योंकि ये कहना वाजिब होता है। छोटे छोटे क्लिप बनाकर ना झूठे जाकर दिखाते हैं, ये देखो जी ये क्या कह रहे हैं। पूरी तकरीर सुनाया कर, क्लिप ना सुनाया कर। ये भी चूँकि लाइव चल रही है, ज़माना देख रहा होगा मुझे, ये कहना मेरा हक है। हम अपने आप को कस्में उठा के कहते नहीं है कि हम नुसैरी नहीं है, कहते हैं ना, क्योंकि हम पर इल्ज़ाम जो नुसैरी होने का है। इसी तरह हम भी उनसे कह रहे हो कि तुम भी बंदे बनो, जो कुछ भी हमारा दिखाना है पूरी दिखानी है, क्लिप नहीं दिखाने। राहत उल्फत, आ बेटा, आ बेटा, बेटा बेटा जाके सर चले आगे। अब हुण तेरा ध्यान हटिया थोड़ा थोड़ा, मैं को जा कभी इधर वेखते हो यार, मुझे देखो। तकब्बुर, घमंड, फख्र, इतराना, ये सिर्फ अल्लाह को ही अच्छा लगता है। हाय हाय हाय, देखो जिन्हें तू काफिर कहता है वो अल्लाह के नाम पे कैसे खुश हो गए। जैसे हाथ नीचे आया, अल्लाह करे शिया ना हो, बाकी जो भी हमारा मेहमान, इसको उठा यहाँ से। ये कभी इधर देखते, कभी यूं नीचे से देखता है, इधर आके बैठ जा। अताइया, तुझे क्या पता अगले मोहल्ले पे हमारा बेटा हक कितना होता है। खुद मस्जिद क़ुबा के मेहराब में बैठे थे मेरे और आपके मुर्शिद अली। अली ने अपने हाथ अल्लाह की तरफ उठा के कहा, परवरदिगार तूने अपनी हर सिफत का मजहर मुझ अली को बनाया है, जो कुछ तू है उसका इजहार मेरे ज़रिए से होता है। लेकिन मेरा मालिक, ये जो फ़ख्र और तकब्बुर वाली सिफत है, ये तूने मुझ अली को भी नहीं दी, अपने पास संभाल के रखी, मुझे क्यों नहीं दी? अल्लाह ने कहा, या अली, जो तकब्बुर, घमंड, फ़ख्र है, ये मुझ अल्लाह को ही अच्छा लगता है। अली ने कहा, मालिक यही तो पूछ रहा हूँ, इसकी वजह क्या है कि तकब्बुर सिर्फ तुझे क्यों अच्छा लगता है? अल्लाह कहता है, मुझे ही फ़ख्र अच्छा लगता है, चूँकि मैं ही तो हूँ जिसे अली सजदा करता है। जियो, मुझे देख, मुझे देख, मुझे देख, इधर उधर क्यों देखता है यार? बोला बोला सगीला कलंदर। जियो मेरे बच्चों, जियो मेरे जवानों। ये जो हाथ उठाए, ये हाथ सैयदा से खैरात ले रहा, ये जो हाथ नहीं उठा सके उनकी अल्लाह करे मजबूरी ना हो। जीते रहो। अब आप तवज्जो कर चुके मेरे साथ। थोड़ा ऊंचा, हैदर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जनाब क्या बात है, सुभान अल्लाह। जनाब मौलाना साहब दुआ करे अजय, मैं आपको दुआ दे रहा हूँ। आए हाय हाय, चूंकि अल्लाह कहते हैं मैं ही तो हूँ। नहीं, अल्लाह के होने पे दलील। मौलाना साहब भी बैठे, मेरे भाई हैं, पेटी भाई जो हुए, वो भी पढ़े लिखे, मैं भी मदरसे से पढ़ा हुआ। ये कौन सा मतलब है कि जो मिंबर पे है वो मदरसे का पढ़ा हुआ नहीं होता? क्यों? ये कहाँ लिखा हुआ है? फिक़्ह ये वो सब तहारत सारे मसाइल से वाकिफ़।
आ बाबा आ जा, इधर से बंद कर भाई, ये तवज्जो हटती है जानू, और कोई मसला नहीं है। ये बड़ी मुश्किल से इनको सेट किया है हमने। कदी तुसी मजलिस एक दफा पढ़ दे ना इत्थे तो तुहानू पता होंदा भी औखा किना होंदा बंदा। ऐसा है ना कि बोला क्या तकब्बुर कर रहा है अल्लाह। फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फलन ताजिदू लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला वलन ताजिदू लिसुन्नतिल्लाहि तहवीला। अल्लाह कहते मेरा हबीब ये आदम के नालायक बच्चों तक मेरा पैगाम पहुंचाओ कि मैं वो कादिर मुतलक अल्लाह हूं कि जो कानून मैं बना दूं किसकी जुर्रत है कि उसे तोड़े। वाह 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 वाह। ये बच्चे अब मेरे साथ तावन फरमा रहे हैं, ना मेरे बनाए, आप जीते रहे मेरे चंदा, ना मेरे बनाए हुए कानून को कोई तोड़ सकता है। वलन ताजिदा लिसुन्नतिल्लाहि तहवीला, और ना मेरे बनाए हुए कानून में तरमीम हो सकती है। बस जो मैंने बना दिया वो बना दिया। कौन कह रहा है? बंदा, मस्कीन, गरीब, आजिज, मजबूर, हमसाया, फंसा हुआ, ये तो नहीं कह रहा ना। अल्लाह कह रहा है जो ना किसी का हमसाया, ना किसी का बेटा, ना किसी का मकरूज, ना उसकी कोई औलाद। जागते रहना। इन्नल्लाह अला कुल्ले शाइन कदीर की मसनद पर जलवा फिगन जात, जिसके हाथ में कुदरत का ताज़ियाना है, जिसकी एक कुन में पता नहीं क्या 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 छुपा हुआ है, वो अल्लाह दावा फरमा रहा है कि जो कानून मैं बना दूं से तोड़ नहीं सकता। जल्दी फतवा देने में नहीं करनी, पूरी तकरीर के बाद फतवा देना है। हाँ, पहले पूरा सुन लेना है। वो अल्लाह कह रहा है जो कानून मैं बना दूं कोई नहीं तोड़ सकता। वाकया नहीं, कोई नहीं तोड़ सकता। न किसी में हौसला, न किसी में जुर्रत, न किसी में इतना इक़्तिदार कि खुदा के बनाए हुए कानून को तोड़े। लेकिन मेरा मालिक आज फैसलाबाद की धरती पर 26 सफर वाले दिन मजलूम करबला के चेहलम की मजलिस सादात ने मुनक्किद की है। शहजादे इमकान मेरे मौला अली अकबर अलैहिस्सलाम की बारगाह के दरवाजे पे खड़े होकर जाफर जदोई हाथ बांध कर तेरी बारगाह में इल्तमास करना चाहता है कि तूने कह तो दिया कि मेरे बनाए हुए कानून को तोड़ा नहीं जा सकता, मुझे इजाजत है मैं फहरिस्त गिनवाना शुरू करूं कि कितनी बार तेरे कानून अली के लिए टूटे और तू चुप रहा। ये जो हाथ उठे हैं ये हाथ मुश्किल बात पे उठे हैं। ये जो जवान बोले इनके हाथों का मैं नौकर हो गया हूं। जिनका फेफड़ा काम कर दे एक दफा अच्छा बोल रहे। कितनी बार, जब परेशान ना हो पूरी सुन दे फिर खुश हो जाएगा। पहले मरण लग जाते हो। कितनी बार तेरे कानून, और ये भी मैंने कहने को कहा है, मैं किसी के अब्बा का नौकर नहीं हूं, न मैं किसी के बाप का दिया खाता हूं। जड़ी कणक की ट्राली फैसलाबाद हो जाती है बंद कर दो, ना भेजना। मैं नींद से बेदार नहीं होता कि नजफ का शाह डिब्बे में रिस्क बंद करके मेरा घर भेज देता है। जब मैं खाता अली की हूं तो गुन भी अली के गाए जाएंगे। बंदे राजी करने में फैसलाबाद नहीं आया, मालिक को राजी करने आया हूं। ये भी मैंने कहने से कह दिया कि उसने टूटे, उसने खुद तोड़े। ठीक हो गया, आओ अब रास्ता बन गया, आगे चले, लुत्फ आएगा आपको। और फिर दुनिया के किसी आलिम से, फकीर से, किसी से, दुनिया के किसी लिखी हुई किताब से क्यों पूछें कि कानून टूटे कि ना टूटे? कुरान से पूछें। थक गए हो? जहाँ थे वहीं पे आओ ना, बात अभी शुरू होगी, तुम छोड़ गए। ये अकेला बच्चा बोली जा रहा है। कुरान से पूछते हैं कि कानून टूटे कि न टूटे, ये फैसला कुरान से पूछते हैं। कुरान से बड़ी किताब ही कोई नहीं। जागते रहना। पहला पहला कानून जो अल्लाह ने खुद कुरान में बनाया है, पहले वो कानून सुन लो, फिर जो पहुंचेगा उसे मैं दाद दूंगा, जो ना पहुंचा उसके लिए बात खोलेंगे। पहला पहला कानून बस सुन लो वो कि कानून क्या है। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम बैतुल मक़दस के मेहराब में रहती थीं।
लेकिन कुरान सूरत मरियम में अल्लाह कह रहे जब ईसा के दुनिया में आने का वक्त हुआ तो अल्लाह ने मरियम से क्या कहा, उखरजी हाजा बैतुल इबादत ला बैतुल विलादत। जो पहुंच गए हो उनके हाथ उठ गए, जो नहीं पहुंच सके वो मेरे साथ हम सफर रहना। जो हाथ उठ गए हैं ये मेरे साथ हौसला हो गया काशिफ भाई। मरियम कौन है? आप जीते रहो मेरे जवान। मरियम है कौन? खुद बतूल है, बेटा रसूल है। जो आने वाला बेटा है वो नुतफे से पाक है, चूंकि बगैर बाप के दुनिया में तशरीफ लाए जनाब ईसा अलैहिस्सलाम। जब बाप के बगैर है तो फिर नुतफे का शायबा नहीं हो सकता है। कलमतुल्लाह है, रूहुल्लाह है, आयतुल्लाह है, साहिब किताब है, साहिब शरीयत है, साहिब कलमा है, साहिब उम्मत है, कौम बनी इसराइल का आखिरी नबी है। आज तक चौथे आसमान पे जिंदा और जावेद तशरीफ फरमा है। मेरे 12वें के ज़हूर के बाद तशरीफ जमीन पे लाएगा, कायम के पीछे आके नमाज पढ़ेगा। जब उसके आने का वक्त दुनिया में हुआ, ईसा के आने का वक्त, तो ईसा की माँ को मट्ठा मट्ठा बंदा नहीं चंगा होता जनाब, जागते रहना। ईसा की माँ मरियम को अल्लाह ने कहा उखरजी हाजा बैतुल इबादत ला बैतुल विलादत। मरियम अब यहाँ से तशरीफ बहर ले जा, चूंकि ये इबादत खाना है, ये जच्चा खाना नहीं। मेरा मालिक ये फैसलाबाद का हजारों का इज्तिमा, ये लाइव चलने वाले अपने अपने घरों में कंप्यूटर ऑन करके मुझे देखने वाले हुसैन के अज़ादार, पता नहीं कितने लाखों हजारों लोग वहां भी तशरीफ फरमा होके देख रहे होंगे। कैमरे की आंखों में आंखें नहीं है। तुम्हारे इस गिने चुने हुजूम से लेकर हुजूम माशर तक, तुम्हारे इस मिंबर से लेकर नजफ अशरफ तक उलमाए कराम के सामने जाफर का जुमला रखो। अगर वो कहे कि जाफर ने गलत कहा है, अपनी जबान काट के तेरे शमशाबाद के कुत्तों को फेंकूंगा। अगर वो कहे कि ठीक कहा है तो फिर दाद और दुआ मेरा हक बनता है। पिंडाल उठ के बोले तो दाद थोड़ी है, ना बोले तो दाद थोड़ी पूरी है। मेरा मालिक तूने मरियम को बैतुल मक़दस से निकाल के सूरत मरियम में आयत भेज के बना दिया ना तूने कानून कि कुछ भी हो जाए मैं किसी भी माई के लाल को अपने इबादत खाने में जन्म नहीं लेने दूंगा। लेकिन मालिक मुझे इजाजत है, एक माँ को मैं भी जानता हूं जिसे तूने दियो। ये फैसलाबाद है ना, ये फैसलाबाद है ना, ये फैसलाबाद है ना। हैदर उच्चा यार, हैदर जीवो 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 बोला बोला जमीलाल कलंदर नौकर हो गया हुसैन दे मातमियां दा, शबीर दे आजादारां दा। बच्चा मुस्कुरा पड़ो बेटा, मुस्कुराते दाद नामी देते खिल बैठा। पिछले सरदार इधर वाले मेरे दोस्त कि बोला मेहरबानी कि बोला थोड़ा हाथ दुआ है मेरे वास्ते, इल्मी ताईद है थोड़ा हाथ। अल्लाह हो। एक माँ को हैदरी मैं भी जानता हूं। इतनी बड़ी दाद के बाद क्या दाद मिलेगी, लेकिन बनती है। अब क्या करें, आपका लहू बोलता है। एक माँ को मैं भी जानता हूं मेरा मालिक, जो बैठी ससुराल थी। वो लोग मिल गए जिन्हें मैंने आज ढूंढा है। आज पहली मजलिस, यार लेट तो हो गया लेकिन मजलिस पहली है, अगला पानी जाने जोना ली जाने। पहले दिन ही पहली मजलिस पे आप, हाँ मौलवी के समझ पहली आपसे शुरू कर रहे हैं। खरीदार अच्छे मिल गए, मैं कब्र तक नौकर। मरियम को निकाला क्यों? अली की अम्मा को बुलाया क्यों? मेरी शुरू से आदत है काशिफ भाई, जब पहले दिन मजलिस पढ़ी थी ना, उस दिन से लेकर आज 20 साल हो गए शबीर की नौकरी करते हुए। आदत है जितू दाद घट मिले ना मैं उधर बहुता वेना। नाराज ना होना, तुसी अच्छा बोल रहे हो, क्योंकि ये मामला थोड़ा सा सोचते इसलिए भाइयों की ज़ियारत करता रहता हूँ। जरा बंदा मजलिस से जाके दाद ना देवे, तलाशी जरूर देवे। जागना सरकार, ठीक है बैठो सर। यार ये हसोका जसोका उकाड़ पता नहीं किधर किधर के लोग आए हुए यार।
बड़े बड़े लोगों की ज़ियारत हो गई आज, तो कमाल हो गया जी। मरियम को निकाला क्यों? कानून बना दिया। अली की अम्मा को बुलाया क्यों? टूटा नहीं कानून। अल्लाह कहते तो हुसैन का ज़ाकिर ना होता मैं तुझे मार मार के ना तेरी शक्ल बिगाड़ देता। तुझे किसने कहा कि अली की अम्मा को बुलाने से मेरा कानून टूटा है? पता नहीं, मैं तो आपको क्यों देख रहा हूं। मैंने कहा मालिक तेरा कानून है, उसे कहा उखरजी हाजा बैतुल विलादा इबादत ला बैतुल विलादा, तो ये इबादत खाना है, सच्चा खाना नहीं। तो बैतुल मकदस से तो बड़ी अफजल मकान है काबा, उसे बैतुल मकदस से निकाल दिया। अली की अम्मा को काबा में बुला लिया, जो कयामत तक का किबला है, जिसे आलमीन के लिए हिदायत का मरकज बनाया, उस काबे में बुला लिया। तो टूटा ना कानून? अल्लाह कहता है नहीं। मालिक कैसे ना टूटा? अल्लाह कहता है मेरा कानून क्या था? मालिक कानून यही था कि मैं किसी भी बच्चे को इबादत खाने में जन्म नहीं लेने दूंगा। अल्लाह कहता है फिर तूने देखा नहीं, अली की माँ को बुलाने से कानून पक्का हुआ है, टूटा नहीं है। मालिक वो कैसे? अल्लाह कहता है जिसके बेटे ने पैदा होना था उसकी माँ को निकाला, और जिसके बेटे ने नाजिल होना था उस कि बोला तो मेहरबानी है। ये बच्चे बोल रहे हैं, ये जवान बोल रहे हैं, ये हलाली मवाली का हाथ बुलंद हो रहे। थक के नहीं यार। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बस करें, 20 मिनट गुजर गए जनाब के, पता भी ना चला। शुरू तो हो गई लेकिन 20 मिनट भी गुजर गए। थोड़ा ही पढ़ना था, इतना ही और पढ़ना है। अगर आपकी मोहब्बत इसी तरह रही तो याद रखना बड़ी बड़ी बातें हो जाएंगी। क्योंकि आज दिल पता नहीं क्यों कर रहा है। उस शहजादे अली अकबर ने की बारगाह में कोई रूहानियत ऐसी है कि मेरे मालिक के नाम की बारगाह है। हाँ, अल्लाह कहता है जिसके बेटे ने, मालिक हम तो मान गए, ये नारे लगा सलवातें पढ़, मैं मैक पे कह रहा हूँ अली नाजिल हुए, लेकिन जिसने हमारे गले में फांसी डाली हुई है, यानी पैदा हुए, उसको कैसे मनवाएं कि नहीं नाजिल हुए? और कहते अल्लाह कहते हैं अपने शिया लोगों से पूछ क्या अली का ये फरमान है? अली फरमाते हैं अना किताबुल्लाह नातिक व हाज़िही किताबुल्लाह सामित। अली फरमाते हैं मैं बोलता हुआ अल्लाह का कुरान हूँ। तेनू किसी का डर होना है, मैनू किसी का नहीं। मैनू सौरे का डर भी नहीं, मौला दी कसम। तेनू बुढ़ी प्यारी है, जान छोड़ अली दी। हाँ, अली से मोहब्बत करनी है तो फिर बाकी मोहब्बतें के क्या मसला है? अली सर मांगता है। वो बंदा कभी इधर वेख के दादा अबू दे दर तू ने मनदा अली नू। दादा अबू नाराज होंगे जे मैं अली नू वलीउल्लाह पढ़न होंदा ते होवे। असी दादे दी वजह तो अली नू नहीं मन्निया, मां दी वजह तो अली नू मन्निया। बंदे राजी ना कर, मौला राजी कर। हाथ ऊंचे चाओ फेफड़े तू काम लवो है दरी। ये अली फरमाते मैं अल्लाह का बोलता हुआ कुरान हूँ। ये जो घरों में ये अल्लाह का सामित कुरान है। अल्लाह कहते फिर कुरान सामित हो या नातिक नाजिल होता है। क्यों हम कहते हैं कि अली को छत फाड़ के आ गया था कि नाजिल होता है? छोटे छोटे बच्चों को गुमराह करते हैं कि बेटा वो छत फट गई थी कि अली नाजिल हो गया। जो चीज फितरत से हट जाए वो मौजज़ा है। इस पर बहस करें तो फिर 10 दिन लगे। अशरे का ऐलान कराना पड़ेगा काशिफ को कि फिर मैं तुम्हें समझाऊं कि अली कैसे आया है। मौला की कसम है। हजरत बिनते असद अली की पाक अम्मा, खुद बीबी से रिवायत है, बल्कि एक बंदा यजीद बिन कानिब उसका नाम है। वो कहते हम 16 बंदे थे जो दीवार काबा के पास कुछ फासले पर बैठे थे। 13 रजब वाले दिन जब अली की अम्मा काबे के करीब तशरीफ लाई, 4 दीवारें हैं ना काबे की, 1 2 3 4, काबा गोल नहीं है, मुरब्बा शक्ल में है। तो उसमें वो जिस दीवार में लकीर है, निशान है आज तक, उसी दीवार के करीब आकर मखदूमा खड़ी हो गई। फैसला लेना है आपसे, हाथ बांध रहा हूँ मैं, साइल आप जस्टिस, हलाली तराजू में तोल के फैसला देना है। जहां मैं गलत हूं मुझे रोकना है।
अगर मैं ठीक हूं तो फिर चुप नहीं करना, फिर मेरे साथ हम सफर रहना है। वो कहते मैंने अपनी आंखों से 16 बंदों ने देखा कि जहां ये दीवार में है निशान, इसी दीवार के साथ आकर मखदूमा खड़ी हो गई। एक गल दुनिया के 10-20 मुल्कों तुर गए, एक शिया लभदे फिरदे भी जरा इस गल नूं समझे ते आ यार वकालत तां करी हुण तुसी जस्टिस हो तो समझना जरूर। वो कहते बीबी ने यूं हाथ उठाए, यूं बिला तस्बीह, यूं बुलंद पूरे, जहां तक मखदूमा के हाथ गए वहां से लेकर जमीन तक दीवार में एक दर बन गया। जियो 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 जियो, हाथ ऊंचे चाह के जल्दी जल्दी बेटा, जल्दी 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 है दरी। इसे बच्चे को पकड़ के रखना। अब मैं नारा खुद बनाऊंगा, मेरा चंदा, तू जीवे, तेरी जिंदगी हो। अब यहाँ पर मौलवी साहब से पूछो क्या करेगा, जैसे बच्चे पे नमाज वाजिब नहीं है, ये भी वाजिब है। एक, ये दो, ये तीन, जो थक गए हैं वो हाथ नीचे करते रहे, जिनमें थोड़ी सी ताजगी है, हुस्न जमाल है, वो मेरे साथ हम सफर रहे। वो कहते बीबी ने यूं हाथ बुलंद किए, जहां तक मखदूमा के हाथ गए वहां से लेकर जमीन तक पूरी दीवार शक हो गई। बीबी अंदर तशरीफ ले गई, फिर दीवार मिल गई। रिवायत यहीं तक है। इससे अगला मेरा सवाल है, सुबह सुबह लस्सी न पीती कर, ऐमे हकीम अदन दही खा के आया कर, हाँ जूस पी लिया करो, सारा दिन उबासिया मारते रहोगे लस्सी और दही खा। जागना सरकार, यार फैसला लेना है आपसे, और मेरा दिल कर रहा है कि तोल के फैसला देना है। सवाल है मेरा कि बीबी वैसे तशरीफ ले जाती काबे के करीब, दीवार फिर भी शक हो जाती, बीबी अंदर तशरीफ ले जाती, थैंक यू भाईजान, ये हाथ क्यों उठाए? हुण जड़ा इत्थे पहुंचेगा उन्होंने मैं दाद देंगा, और बुजुर्गों को तकलीफ देंगा कि जनाब जरूर जो मेरे बुजुर्ग बैठे हैं वो ही पहुंचेंगे, शायद जवान ना पहुंच सके। ये हाथ क्यों उठाए? हाथ उठाने का मकसद मां मेरी होवे या किसी दी मां होवे, मेरा दिल पे कर दे गल अपनी ज़बान च करा। जिस मां नूं पता होवे ना किबला के बच्चे दी आमद करीब करीब है, कि महीना सवा महीने के बाद बच्चे ने आ जाने झोली है, पता है मां कर दी की है? छोटे छोटे कुर्ते, छोटे छोटे तकिए, छोटे छोटे कंबल, छोटे छोटे बिस्तरे, ये पूरी पट्टी का कोई एक आधा शिया भी निकल आया ना इस पट्टी में तो मैं नौकर हो जाऊंगा। अगर हाथ उठा लिए तो अब नीचे ना करना, मैं आपके सामने हाथ बांध रहा हूं। जिन्होंने उठा लिए, जिन्हें नीचे है उन्हें वास्ते मैं फिर भी नौकर खड़ा हूं। जिन्हें चालन जवानों अब हाथ नीचे ना करना। छोटे छोटे तकिए, छोटे छोटे बिस्तरे, छोटे छोटे कंबल, छोटे छोटे कुर्ते, छोटे छोटे बिस्तरे बना के मां संभाल के रख देती है। बच्चा जो आने वाला है कि मैं आखा ड्राइंग रूम हो गया तो गल खोला, अब आपने खुद समझना है। अली की अम्मा ने अल्लाह के घर के करीब खड़े होकर दोनों हाथ बुलंद करके कयामत तक के आने वाले झूठे मुर्रिख के मुंह पे बीबी ने ताला लगा दिया, खबरदार ना लिखना जो अली पैदा हुआ, पैदा होता तो मैं भी खाली हाथ ना हो। जियो, और मैंने पता लगा मैं फैसलाबाद जाया, अब पता चला है कि ये फैसलाबाद की धरती है। जैसी छाती अला में ऊंचा बोले हैदर, हाथ ऊंचे चाह के हैदरी। दूसरी दलील, ओ कमलिया मेरे बाद उठ जाई तो बाकी जाकर तंग ना करे। दो दलीलें, तीसरी दलील दूं? अली नाज़िल हुए, नहीं दिल, नहीं दिल, तो दिल है तो हाथ उठाओ, नहीं है तो मुझे छुट्टी दो। दलील दूं? ये मिंबर की कसम, मजलिस की कसम, अल्लाह के, ये अभी चलो 1.5 घंटे के बाद लाहौर किताब दिखाऊं। ये जरा फोन करके किताबों के हवाले पूछ दे ना, बड़े कौन सी किताब में पढ़ा है? तुझे किताब का नाम ही नहीं आता, तुझे मौलवियों का उलमा का नाम भी नहीं आता जिन्होंने लिखी है। मैं शौक पूरा की रखते हैं, केड़ी किताब सी? जिसके पास को किताब पूछे उसके पास इल्मी मेयार होना चाहिए। फिर हम हाजिर हैं।
बाकी तसल्ली करनी है तो दिखाएंगे, ना दिखाऊं तो मेरे नुत्फे में शक, जो देख के ना माने पक्का शक बल्कि यकीन। हाय 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 हाय, बड़ी गल है बाबा जी, मौला की कसम है बड़ी गल है। और इतनी क्या करें, चूंकि मसला ऐसा है कि जिस पर इशारा ही हो सकता है, और आप अल्हम्दुलिल्लाह इशारा वसूल फरमा रहे हैं, और इशारे की ज़बान पूरी दुनिया की ज़बान है। खुद जनाब बिन्त असद मखदूमा से रिवायत है, बीबी कहते पहले दीवार काबा शक हुई, मैं अंदर चली गई, काबे के अंदर सेंटर में दरमियान में अब भी आज भी अभी भी है सुर्ख रंग का पत्थर है। काबे के अंदरूनी मंजर की तस्वीर देखी, इंटरनेट पे आई हुई है, जो काबे का अंदरूनी मंजर है उसमें वो छोटे छोटे वो टल भी लटके हुए हैं, वो जो कलंदर शम्स के दरवाजे पे लटके होते हैं। सानू आंदा ना बिदत ही है टल बदे खड़के दिन काबे चू ते कड जागना अली वालो। मौला मुझे नहीं पता यहाँ कौन कौन है, लेकिन ये मुझे पता है कि मैं तेरा नमक खार हूं, मैं बच्चे पाल रहा हूं तेरे बाबा की वजह से। बात जो हक है वो हक है, अब फैसला फिर आपने करना है, समझना है। बीबी कहती है मैं काबे के अंदर तशरीफ लेके, जो अंदर सुर्ख रंग का पत्थर है उस पर मैं बैठ गई। बैठी तो पहले दीवार शक हुई थी, अब काबे की छत हटी। कि मैं तेनू खैबर सुनावा, कि मैं तेनू अली तू पहलवान माज़अल्लाह के बना के पेश करा। काबे की छत हटी, मौला दी कसम समझो यार, खुद ब खुद समझ जाना, मुझे एहसास हो कि आप पहुंच गए। बीबी कहते काबे की छत हटी, मेरे देखते देखते मेरी आंखों के सामने एक हस्ती आके मेरे सामने बैठ गई, फिर दूसरी हस्ती आके मेरे सामने बैठ गई, क्या बात है आपकी, फिर तीसरी हस्ती आके मेरे सामने बैठ गई, फिर एक चौथी हस्ती आके मेरे सामने बैठ गई। बीबी कहती है जो पहला था वो आदम था, दूसरा नूह था, तीसरे इब्राहिम थे, चौथे खुद मुस्तफा थे। दाद ना देना, लेकिन तेरा दुश्मन जहां मुझे सुन रहा है ना लाइव, वो कहेगा फैसलाबाद वालों ने जाफर को दाद नहीं दी, लेकिन जाफर इनके अकीदे की वकालत ठोक के कर गया है। करता है मेज देहात मारा, मैं 2 साल बाद मेज देहात पे मारदा। बीबी कहती है आदम नूह इब्राहिम और सरदार मुस्तफा। बीबी कहती है पहले आदम आया, फिर नूह आया, फिर इब्राहिम आया, फिर मुस्तफा आया। बीबी कहती है ये चारों बुजुर्ग बैठे थे, अली आ गया। जियो जेड़ा हाथ नहीं चा सके अल्लाह करे हाथ शिया दा ना होवे, बाकी जेड़ा ये साडा मेहमान है जिंदे फेफड़े च ताकत है, थोड़ा उच्चा बोलो वाला सगीलाल कलंदर। जन्नत के दरवाजे तक सैल्यूट करता जाऊंगा, कब्र में मुलाकात होगी मेरी मुर्शिद अली से। हाँ ये मौजज़ा है, और ये आपके लिए गुड न्यूज़, अच्छी खबर कि जब हमने कब्र में जाना है बस जाते अली ने मिल जाना है। बाहर वाले रो रहे होंगे, हम अली से बातें कर रहे होंगे। 3 दलीलें, चौथी दूं, सदीक़तुल कुबरा बतूल अज़रा, हुसैन की सच्ची माँ, मखदूमा से रिवायत है। नहीं तक पड़ी, नहीं जनाब बतूल से बड़ा कोई सच्चा है, तो बीबी से रिवायत है, हुसैन की माँ से। जिन शाबान को हुसैन तशरीफ लाए ना दुनिया में, बीबी कहती है 2 और 3 शाबान की दरमियानी रात, सारी रात जिस हुजरे में बीबी फरमाती है मैं बैठी थी ना, उसी हुजरे में आके मेरे बाबा बैठ गए, और बनु हाशिम के ख़ानदान के चंद बुजुर्ग भी मेरे बाबा के साथ आके बैठ गए। अगर ये तेरे जी न तो तू भी कदी इंज करके वेख। इस पे ज़्यादा दाद बनती थी, अब उन्होंने दाद दी है जिन्होंने पूरा 35 मिनट दाद नहीं दी।
इस जुमले पर जो बोले हो ना उन्होंने कमाल है, मुल पा देता है जाफरदान। आपकी क्या बात है? बीबी कहते उसी हुजरे में, थैंक यू बेटा, आपने कितना अच्छा मुझे सुना है। उसी हुजरे में मैं बैठी थी, साथ मेरे बाबा बैठे रहे और बनु हाशिम के खानदान के चंद बुजुर्ग भी बैठे रहे। बैठे 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 अचानक मखदूमा कहती है मेरे बाबा अपनी मसनद से उठ के उठे और तमाम बुजुर्गों को हुक्म दिया, खड़े हो जाओ, हुसैन आ गया। कहां बैठे हो? कहां बैठे हो? ये मौलाना साहब मेरे भाई हैं, ये तशरीफ फरमाए, ये अज़ादार तशरीफ फरमाए, ये मवाली तशरीफ फरमाए, आलिम भी बैठे हैं, जाकिर भी बैठे हैं, वाइज भी बैठे हैं, खतीब भी बैठे हैं, शोरा भी बैठे हैं, कलमकार भी बैठे हैं, ऐसे उलमा बैठे हो, मौलाना साहब आप बैठे हो, हमारा हौसला बुलंद हो जाता है कि शुक्र है कोई ना कोई तायद करने वाला बैठा हुआ है। आपके मजहब शिया का 1 2 3 4 5, मेरा फेफड़ा ठीक है मेरा बेटा, मैं बोलता जाऊंगा, जिसके फेफड़े में दम है वो बोलता है, बाकी सर मारते आना। आपके मजहब शिया का 6 7 8 10 20 25 आसमान भी होते हैं ना, उससे भी बड़ा कद है इल्म के मैदान में हजरत अल्लामा सैयद शहाबुद्दीन मराशी नजफी रिजवानुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह कुम मुकद्दस में मराशी की कब्र है। ये मासूम है कुम का हरम, दरमियान में रोड है, रोड क्रॉस करोगे सामने मराशी की कब्र है, कब्र के अंदर आयतुल मराशी की लाइब्रेरी है। 5 लाख से ज्यादा किताब पढ़ी है मराशी की लाइब्रेरी में। मैं फातिहा पढ़ने के लिए गया, वहां से कार्ड बनता है कि लाइब्रेरी को देख लो, किताब निकाली, पहला लफ्ज पढ़ा, बड़ी कोशिश की, किताब दी नहीं उन्होंने, सीधा मासूम कौम की जरी पर गया, चौखट पे सजदा करके मैंने कहा मखदूमा मेरे आने की जजा आपने मुझे दे दी है, लफ्ज मुझे इतना कीमती मिल गया है। हजरत अल्लामा मराशी कहता है दुनिया वालों इन 14 को बाद में सोचो कि ये पैदा होते हैं कि नाजिल होते हैं, पहले इस घर के घोड़ों को समझो कि इस घर के जानवर किस मकाम पे खड़े हैं। मराशी कहता है हुसैन का एक बेटा था जिसका नाम था अली अकबर, अली अकबर का घोड़ा था जिसका नाम था उकाब, उकाब घोड़े के बाप का नाम था जादुल कफा, जादुल कफा घोड़े के बाप का नाम था खंज, खंज घोड़े के बाप का नाम था मैमून, मैमून घोड़े के बाप का नाम था री। कितने अच्छे सरदार हैं हमारे कि जिन्ना दे घोड़ियां दे भी शजरे ने। हाथ थले नहीं करना, हाथ थले नहीं करना, हाथ थले नहीं करना, हाथ इधर रखिया जाए, इधर रखिया जाए, इधर रखिया जाए, चुप 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 चुप, हाथ नीचे नहीं करने, चुप, हाथ नीचे नहीं करने, बाकी मैंने सुनना है, यहीं पे खड़े रहना, नाराज नहीं होना। वो कहते अली अकबर के हाथ थले नहीं करना, अली अकबर के घोड़े का नाम उकाब, उकाब के बाप का नाम जादुल कफा, जादुल कफा घोड़े के बाप का नाम खंज, खंज घोड़े के बाप का नाम मैमून, मैमून घोड़े के बाप का नाम री। तुम्हारे रसूल की हदीस है ये री घोड़ा न किसी सल्ब में रहा न किसी रहम से गुजरा। अल्लाह ने री घोड़े से कहा कौन फाकान, तो री घोड़ा कौन से पैदा। हमें काफिर कह के अपना ब्लड प्रेशर ठीक करने वालों, जिस घर के घोड़े कौन से पैदा होते हैं बच्चे तेरी तरह।